नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बांग्लादेश में एक दलित हिंदू युवक जिसका नाम दीपू चंद्र दास, उसकी किस तरह से निर्मम हत्या की गई, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत में, नेपाल में भी इस चीज को लेकर बहस हो रही है और इस हत्या का विरोध किया जा रहा है कि कैसे एक उन्मादी भीड़ ईश निंदा का आरोप लगाकर एक युवक को खींच कर निकालती है, उसे मारती है, मार मार के उसकी जान ले लेती है और फिर बीच चौराहे पेड़ पर लटकाकर उसे जिंदा जला दिया जाता है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियोस हैं, वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत भयावह और रूह कपा देने वाला ये पूरा प्रकरण रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो हालात हैं, इससे पहले बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार को किस तरह से अपदस्थ किया गया, वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी और लगातार बांग्लादेश में तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन और खास तौर से जो अल्पसंख्यक आबादी है यानी कि हिंदू, उनके खिलाफ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण दीपू चंद्र दास हैं। दीपू चंद्र दास एक आम घर से आते थे। 25 साल का वो युवा एक फैक्ट्री में काम करता था और उस फैक्ट्री में उसी के साथ काम करने वाले सहयोगियों ने आरोप लगाया कि दीपू चंद्र दास ने इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं। और ये आरोप लगाना और इस आरोप के बाद भीड़ कैसे टूटती है, किस तरह से पुलिस की कस्टडी से, यानी कि पहले फैक्ट्री से बाहर और फिर पुलिस की कस्टडी से भी खींचा जाता है और दलित हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपको बताएं, यह पूरा मामला अब नई बहस को जन्म दे चुका है। बहस ये कि क्या वो कंट्री बांग्लादेश, जहां पर बहुसंख्यक इस्लाम को मानने वाले हैं, वहां अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि आरोप जो लगा दीपू चंद्र दास पे, वो ये लगा कि अरबी भाषा दिवस के अवसर पर कारखाने में जहां वो काम करता था, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी दीपू चंद्र दास ने की। उसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा और गुस्साई भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। 25 साल का दीपू चंद्र दास, वो एक इलाका है बांग्लादेश का स्क्वायर मास्टर बारी, वहां पर पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री है, वहां मजदूर के रूप में काम करता था और अपना जीवन यापन करता था। अब इस पर पर्दादारी भी की जा रही है इस मामले पर, लेकिन तस्लीमा नसरीन है, सीधे तौर पर बांग्लादेश में एक्टिविस्ट थी, अब वो बांग्लादेश में नहीं रहती हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले की क्या हकीकत है वो बता दी। उन्होंने लिखा, दीपू दास को इन हिंदू विरोधी मुसलमानों ने सीधे उसकी फैक्ट्री से उठा लिया था। दीपू ने कोई जुर्म नहीं किया था, बल्कि जिहादी मजदूरों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण फ्लोर मैनेजर ने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और मैनेजर को यह पता होने के बावजूद कि भूखे गिद्ध बाहर इंतजार कर रहे हैं, उसने पुलिस को बिना बताए दरवाजा खोल दिया। फिर उन गिद्धों ने उसे नोच डाला। अगर पुलिस को बताया गया होता तो क्या होता? क्या आपको उत्सव मंडल याद है? उत्सव को पुलिस स्टेशन लाया गया था और बाहर खूंखार लकड़बग्घों का झुंड इंतजार कर रहा था। पुलिस ने खुद ही आखिर में उत्सव को उन लकड़बग्घों के हवाले कर दिया। क्या उन्होंने पुलिस के सामने ही उत्सव की आंखें नहीं निकाल ली थी? दिन पर दिन देश में जिहादी बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। धोखे, बहकावे और रणनीति से वो हिंदुओं को मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुओं को मारकर उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। ये जो पूरा दीपू चंद्र दास का मामला हुआ है, इसने भारत की राजनीति में भी असर डाला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरता पूर्वक हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ
बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। इस प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर, प्रियंका गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने भी ट्वीट किया, लिखा प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र है और यही कांग्रेस की दोहरी नीति की सच्चाई है। देखिए, पहले सीएए और एनआरसी का विरोध करो और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर घड़ियाली आंसू बहाओ, क्योंकि कूल जो बनना है। वहीं इस मामले को लेकर तमाम तरह की बहस छेड़ी जा रही है। बहस यह भी हो रही है कि बांग्लादेश में जब दीपू चंद्र दास को उन्मादी भीड़, कट्टरपंथी भीड़ मार रही थी, उसकी जान लेना चाह रही थी, तब वो भीड़ ये नहीं देख रही थी कि दीपू चंद्र दास किस जाति से आता है। बस वो ये देख रही थी कि दीपू चंद्र दास एक हिंदू है और इसने कथित तौर पर इस्लाम की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का यूज किया है, तो इसकी जान ले लो। बांग्लादेश की क्या तस्वीर है इस वक्त किसी से छुपी नहीं है। पूरे देश में, पूरे विश्व में बांग्लादेश बदनाम हो रहा है। वहां जिस तरह से उन्मादी भीड़ ने सत्ता को गिराने का काम किया, सत्ता को अभ्यस्त करने का काम किया, जिस तरह से वहां कानून व्यवस्था भीड़ अपने हाथ में ले लेती है, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया जाता है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। और इसको लेकर अब यह भी मांग हो रही है कि भारत सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाए और बांग्लादेश को यह चेताए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और हालात काफी कठिन हैं। हालात कठिन होने के बावजूद अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दुनिया भर में हिंदुओं को उनकी मदद करनी होगी। वहीं उन्होंने आगे कहा, हम अपनी सीमाओं के भीतर रहकर जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करनी चाहिए। हमें जो कुछ भी संभव हो वो करना होगा, हम कर भी रहे हैं। हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। संभव है कि वह पहले से ही कुछ कर रही हो, कुछ बातें सार्वजनिक की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती हैं, कभी नतीजे निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है। सिर्फ दीपू चंद्र दास नहीं, ऐसा ही एक मामला और सामने आया। एनबीटी की न्यूज है, लिखा है, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद एक और हिंदू शख्स पर हमला, हाथ में लाल धागा देखते ही भीड़ टूट पड़ी। खबर में है, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित ईश निंदा के आरोप में पीट कर हत्या किए जाने के बाद एक और हिंदू व्यक्ति पर हमला किया गया है। इस बार एक हिंदू रिक्शा चालक को खुलना डिवीजन में भीड़ ने निशाना बनाया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह घटना शुक्रवार की है। गोविंद विश्वास नाम का रिक्शा चालक पर भीड़ ने तब हमला बोल दिया जब उसके हाथ में लाल धागा देखा, जो हिंदू आमतौर पर पहनते हैं। बाद में व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया उसे सीने और गले में चोटें आई हैं। खैर, जो उन्मादी भीड़ बांग्लादेश में कर रही है, वो बांग्लादेश की तस्वीर विश्व पटल पर क्या रख रही है वो सबको अच्छे से नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह से हिंदू, दलित हिंदू दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके शव को जला दिया जाता है पेड़ पे लटकाकर, वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरह की घटनाएं बांग्लादेश में सामने आ चुकी हैं, जब अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उनके घरों को निशाना बनाया गया है। ये जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ, ये गहरी चिंता छोड़ जाती हैं और एक बहस भी छोड़ जाती हैं कि आखिर उन्मादी भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, वो कानून व्यवस्था को किस तरह से अपने हाथ में लेती है और किसी का भी तरह का आरोप लगाकर किस तरह का हिंसक बर्ताव करती है। इसका जीता जागता उदाहरण दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या है। इस पूरे मामले में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।